नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आज भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। छठ पूजा के अवसर पर कार्बाइन्स को तट तक वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और द्वीप समूह में आज और कल भारी वर्षा की चेतावनी। श्री विजयपुरम बंदरगाह पर स्थानीय चेतावनी संकेत संख्या 3 लगा दिया गया है। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आज भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 124 सदस्य देश भाग लेंगे। वैश्विक समुदाय के बेहतर और संधारणीय भविष्य के लिए सौर ऊर्जा अपनाने के प्रयासों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। सदस्य देश गठबंधन के प्रयासों में प्रगति और सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार करेंगे। भारत निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% हासिल कर चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 20 लाख से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष आयोजन होंगे। कल आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रगीत वंदे मातरम अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश करेगा। 7 नवंबर 1876 को महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना की थी और इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1896 में इसे गाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वंदे मातरम की 150वें वर्ष को अविस्मरणीय बनाने का आग्रह करते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में देश में इससे संबंधित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 22 सितंबर को जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती की। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ। मैं छन गांव की निवासी हूँ। अभी जो जीएसटी लागू हुआ है, इसके कारण जो है कृषि में जो भी महिला लोग जुड़े हैं, कृषक किसान जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे फायदामंद होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है कृषि से जुड़ा वाला वो सब निःशुल्क हुआ है। जैसा कि बीज, कीटनाशक आदि पर जीएसटी बहुत कम किया है। इसके कारण क्या है, फार्मर्स जो है जितने भी जो बीज वगैरह खरीदते हैं, दवाई वगैरह खरीदते हैं, उनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं रहेगा, तो उन लोगों को है फायदामंद होएगा। और जो है ट्रैक्टर वगैरह सब खरीदा जाए तो उसमें भी जीएसटी कम किया हुआ है। उसलिए क्या है, बहुत सारे किसान को लाभ भी होएगा। जैसे कि पहले 28% से ज्यादा जीएसटी बांध रहे थे, अभी तो उनसे कम हुआ है, तो उन लोगों को लाभदायक ही होगा। और जैसे कि फूड आइटम जो भी हो गया है, उनमें तो 0% जीएसटी लगा हुआ है। तो क्या है, हम आदमी भी जो प्रोडक्ट है उसको लेके यूज कर सकते हैं। ये जीएसटी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। रंगत बाजार में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार और मुरुगन मंदिर के पास कल सुबह 1 बजे भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में 18 व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि कुछ घरों को आंशिक क्षति हुई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त सुशांत पादा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित स्थल का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों से बातचीत कर हर संभव प्रशासनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को जांच, नुकसान का आकलन करने और प्रभावितों को मुआवजा जारी करने का आदेश दिया।
सांसद विष्णुपद रे ने संबंधित अधिकारियों से पीड़ितों को जल्द से जल्द आवश्यक राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है छठ पूजा व्यवस्था और मौसम की चेतावनी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ 4 दिन का ये पर्व संपन्न होगा। द्वीप समूह में छठ पूजा के अवसर पर कार्बाइंस को तट तक वाहनों की आवाजाही के लिए व्यवस्था की गई है। कार्बाइंस को चौक जंक्शन से मजार पहाड़ तक के मार्ग को एक तरफा घोषित किया गया है। मजार पहाड़ से कार्बाइंस को बीच की ओर दोपहिया वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। चकरगांव स्थित चिल्ड्रंस पार्क से कार्बाइंस को रोड तक दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ये यातायात प्रतिबंध आज दोपहर 2 बजे से लागू होगा, जो कल रात्रि 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी वर्षा हो सकती है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। मछुआरों को कल तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। श्री विजयपुरम बंदरगाह पर स्थानीय चेतावनी संकेत संख्या 3 लगा दिया गया है। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से शुरू किए गए साहसिक और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने में बैरन द्वीप की यात्रा एक महत्वपूर्ण पहल है। अपनी अगली यात्रा पर जहाज सिंधु अब 14 नवंबर रात्रि 9 बजे और जहाज नालंदा 28 नवंबर को रात्रि 9 बजे बैरन द्वीप जाएगा। टिकट ई टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से आज सुबह 9 बजे से बुक किए जा सकते हैं। पोर्टल में QR कोड भी उपलब्ध है। माहव्यापी मॉनसून पुस्तक वाचन महोत्सव 2.0 का कल समापन हो गया। इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक राम प्रवेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में पुस्तकालय के आधुनिकीकरण की चल रही प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। समापन अवसर पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें श्री विजयपुरम और विम्बरलीगंज शैक्षिक अंचल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों की 18 टीमों ने भाग लिया। 28 सितंबर से शुरू हुए इस महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए। समारोह के दौरान सेवा पखवाड़ा के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। कार निकोबार स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आदिवासी प्रशिक्षुओं को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार निकोबार की ओर से 15 पेशेवर साइकिलिंग स्किन सूट वितरित किए गए। ये कार्यक्रम कार निकोबार जिला उपायुक्त अमित काले की अध्यक्षता में आदिवासी युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने की एक पहल के तहत आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने युवा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके द्वीप समूह का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी और साई के कोच उपस्थित थे। डिगलीपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सतत आजीविका और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रगतिशील ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम पंचायतों के EWR, स्वयं सहायता समूह के सदस्य और CRP ने भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी M राजेंद्र कुमार ने उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आज भारत की मेजबानी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। छठ पूजा के अवसर पर कार्बाइंस को तट तक वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
और द्वीप समूह में आज और कल भारी वर्षा की चेतावनी। श्री विजयपुरम बंदरगाह पर स्थानीय चेतावनी संकेत संख्या 3 लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।